बहुजन यूट्यूबर्स मीट भी हो सकता है। तमाम लोग आपको फ़ोन करते होंगे कि आप लोग इतने लोग चैनल चला रहे हैं, आप लोग एक साथ आके काम क्यों नहीं करते। दूसरी चीज़ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बहुत चिंतित होते हैं कि सारे यूट्यूबर्स एक ही जगह बैठ के काम करें, हम लोग तैयार हैं। मैं जितने लोग हैं उनके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तैयार हैं एक साथ काम करने के लिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से क्या 10 लोग 20 लोग ऐसे बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन का कलेजा इतना बड़ा है जो आके कहे कि चलो हम चैनल बनाते हैं। आप आओ, आप चैनल बनाओ, हम सब लोग उस चैनल के लिए काम करेंगे। सुमित काम करेंगे, मीना काम करेगी, शंभू काम करेंगे, बबीता काम करेंगी, जितने लोग हैं, वैभव काम करेंगे, हम सब लोग आपस में मिल लेंगे, काम करेंगे। आप में से मैं चुनौती देता हूं कि 10 लोग आओ कलीजे वाले और एक कहो कि हम फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, चैनल बनाओ। तो आप लोग हमसे तो कहते हैं कि एक साथ काम करो, लेकिन आज तक कोई नहीं आया सामने से। ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हम लोगों के बीच की ना दूरियां ख़त्म करता है। और जब हम जुड़ते हैं तो जब दूर से काम कर रहे होते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा फील करते हैं, लेकिन जब हम साथ बैठते हैं तो हम दोस्त हो जाते हैं, फिर ना हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। एक अनाउंसमेंट है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए वो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकें। अब मैं अपने नेक्स्ट जो है जो वॉश सर यहीं होगा डेस्क पे, मैं सर को बुलाना चाहूँगी, अशोक दास सर को। उनके बारे में क्या ही कहें, सब जानते हैं। दलित दस्तक नाम से एक मैगज़ीन जो कई सालों से रन कर रही है, आप सब उससे रूबरू हैं। सर के साथ मैंने काम किया है पर्सनली। सर बहुत बारीकी से आपको सिखाते हैं जब आप उनके साथ काम करते हैं, जब आप उनके साथ अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर सर के साथ काम कीजिएगा। सर प्लीज़ आप अपना कीमती समय दीजिए और बताइए कि कैसे। हाँ छोड़िए, तब तो कीमती समय दूंगा। बस एक लाइन आपके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अशोक दास सर जो हैं, आप सब परिचित हैं, बबीता जी ने बता दिया उनके बारे में। और हम लोगों के लिए पत्रकारिता में जब हम रहते हैं, टीवी में या किसी अखबार में रहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसकी छत्र छाया में हम लोग रह सके या जो हमारी गलतियों को सुधार सके या हमको बता सके। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और वही चैलेंज हमें अम्बेडकरवादी पत्रकारिता में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत हमारे ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो हमको करेक्ट कर सकें, हम जिससे एडिटोरियल एडवाइस ले सकें। कभी किसी खबर पे फंस गए हैं कि इस खबर का एंगल क्या हो कि उसके हम कॉल करके उससे बात कर सकें। दिलीप मंडल साहब कल रहे तो उन्होंने हमको बहुत सिखाया, हमने उनको बताया। और उसी तरह एक फ़िगर हैं अशोक दास जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। और जो दलित दस्तक पत्रिका है उसका मैं बहुत कहें कि फ़ैन रहा हूं, हमेशा उसको पढ़ता रहा हूं। और मुझे जर्नलिज़्म से जुड़ी हुई जब भी कोई चुनौती होती है तो मैं बेझिझक दिन रात कभी भी फ़ोन करता हूं सर को कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, इसको कैसे कर सकते हैं, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव से हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। आज भी हम आपकी बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। मैं ना बुज़ुर्ग फील करने लगा इतना सुनने के बाद लग रहा है कि मैं कब से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सुमित को धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा कुछ साल पहले कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट भी हो सकता है। तो सुमित के लिए एक ताली, और दूसरी ताली रतनलाल सर के लिए, क्योंकि चुनौती ये थी कि कहाँ किया जाए। तो ये लाल हाउस खुला रहता है सबके लिए, तो उन्होंने यह जगह मुहैया कराई, तो उसके लिए भी रतनलाल सर के लिए भी एक ताली। ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हम लोगों के बीच की ना दूरियां ख़त्म करता है। एक जब हम अपने अपने चैनलों में काम कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आए होंगे, बहुत लोगों को मैं नहीं जानता, बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो ये आपस में जुड़ने का एक जरिया बना बहुजन यूट्यूबर्स मीट। और जब हम जुड़ते हैं तो जब दूर से काम कर रहे होते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा फील करते हैं, लेकिन जब हम साथ बैठते हैं तो हम दोस्त हो जाते हैं, फिर ना हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत सारे
बच्चों को मैं देखता हूँ, बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ, 15 साल हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे लड़के आ गए हैं नए नए, कि वो जूझते रहते हैं अपना माइक लेके, अपना कैमरा लेके कि कैसे हम करें। अब ऐसे माइक पकड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ा हुआ है एक हाथ में। वो बच्ची मुझे याद आ रही है, राजेंद्र पाल गौतम सर का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो ये परेशान थी, तो फिर मैंने इसकी माइक ली, 3-4 दिनों की माइक ली मैंने। तो ये जो माहौल है, जब हम साथ बैठ के बात करते हैं तो हम दोस्त बनते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो फील्ड में मदद करते हैं। क्योंकि फील्ड में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं, अम्बेडकराइट मीडिया कह लें, दलित पत्रकार कह लें, दलित पत्रकारिता कह लें, तो हमें कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन से दिक्कतें होती हैं, जो सो कॉल्ड और मिनिस्ट्री मीडिया है उससे दिक्कतें होती हैं, हमें सहयोग नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों को मिल जाता है क्योंकि हम लोग बहुत सालों से हैं, तो कई लोग जान पहचान के फील्ड में दिखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या होता है कि जब ऐसे खबरों पे हम काम करते हैं जहाँ चुनौतियाँ बहुत होती है, जैसे हाथरस चले गए या फिर इंद्र मेघवाल के पास चले गए, तो हमारे 4-5 जो बच्चे होते हैं, जो हमारे 4-5 साथी होते हैं, वो एक साथ रहते हैं तो एक हिम्मत रहती है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती तो यह है इस बहुजन यूट्यूबर्स मीट की। दूसरी चीज़ कि काम सब लोग अच्छा कर रहे हैं और बहुत चुनौतियां होती हैं। मैं तो निजी तौर पे यूट्यूब करते करते कभी मैं छोड़ देता हूँ, एक हफ्ते कुछ नहीं करता, मन ही नहीं करता, लगता है कि रोज़ उठ के ना दौड़ रहा हूँ। कितना दौड़ेगा भाई, आदमी थक तो जाता है, लगेगा कि वही चीज़ कर रहा हूँ। इसमें चुनौती ये है कि हम बेहतर तरीके से किस तरीके से काम करें। एक बात जो और है कि एक आर्थिक चुनौती जो सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं सबको एक सलाह दूंगा कि यूट्यूब करते हुए कुछ ऐसा और उसके साथ करें जिससे उनका एक फाइनेंशियल पक्ष मजबूत हो। क्योंकि यूट्यूब फ्लक्चुएटेड है, किसी महीने में आपको बहुत देता है, किसी महीने में बहुत कम देता है, उतना कम कि आपका खर्चा भी नहीं चलेगा। तो आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड ना रहें, काम करें। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करें, क्योंकि आप लोग हैं तो सोच समझ के हैं यहाँ पे, मैं हताश नहीं करना चाहता किसी को, और ज़रूरत भी है। हम लोग जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया में इंद्र कुमार मेघवाल खबर बन जाता है, हाथरस की बेटी खबर बन जाती है, रोहित वेमुला खबर बन जाता है, तो उसके पीछे की जो वजह है ना, वो आप लोग हैं। क्योंकि आप लोग मजबूर करते हैं उन लोगों को कि वो लोग इस मुद्दे पे आएँ, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें लोगों के सामने लेके आ चुके होते हैं। तो ये हमारी ब्यूटी है, ये हमारे काम का आउटकम है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन ये है। तो इसमें हम लोग और आपस में बैठ के साथ जुड़ के, क्योंकि अलग अलग जगहों से भी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग हैं, और हर जगह कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ से खबरें किस तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, उस पर भी एक मैं सुमित से कहूँगा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। पिछली बार भी हुआ था ऑनलाइन, तो मैंने ये सवाल रखा था कि कंटेंट हम लोग आपस में कैसे बांटें, उस पर हम लोग सोचें। एक सवाल जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा मुझे फोकस करेंगे, तो मैं दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ, जो लोग भी इस आयोजन को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम लोग आपको फ़ोन करते होंगे कि आप लोग इतने लोग चैनल चला रहे हैं, आप लोग एक साथ आके काम क्यों नहीं करते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूँ कि 10 लोग काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है, 10 जगह से बात आ रही है तो दिक्कत क्या है। आप किसी एक चीज़ को पुश करेंगे अकेले तो शायद उतनी दूर तक ना ले जा सकें, लेकिन जब 10 लोग मिलकर पुश करते हैं तो एक जगह पहुंचती है और एक दबाव बनता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बहुत चिंतित होते हैं कि सारे यूट्यूबर्स एक ही जगह बैठ के काम करें, हम लोग तैयार हैं। मैं जितने लोग हैं उनके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तैयार हैं एक साथ काम करने के लिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, रतन सर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से क्या 10 लोग 20 लोग ऐसे बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन का कलेजा इतना बड़ा है जो आके कहे कि चलो हम चैनल बनाते हैं, आप आओ, आप चैनल बनाओ, हम सब लोग उस चैनल के लिए काम करेंगे।
सुमित काम करेंगे, मीना काम करेगी, शंभू काम करेंगे, बबीता काम करेंगी, जितने लोग हैं, वैभव काम करेंगे, हम सब लोग आपस में मिल लेंगे, काम करेंगे। आप में से मैं चुनौती देता हूं कि 10 लोग आओ कलीजे वाले और एक कहो कि हम फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, चैनल बनाओ। चैनलों में तो सैकड़ों लोगं की खपत होती है, तो आप लोग हमसे तो कहते हैं कि एक साथ काम करो, लेकिन आज तक कोई नहीं आया सामने से। मैं तो 10 साल हो गए मुझे घिसते घिसते, मैं कोशिश करता रह गया कि मुझे 100 लोग ऐसे मिल जाएं देश भर में जो 1-1 हज़ार रुपये की मदद करें। अब तो यूट्यूब से मान लो कि रेवेन्यू क्रिएट होता है। जब मैगज़ीन से हमने शुरू किया था तो मैगज़ीन में तो पैसे देने पड़ते हैं, प्रिंटिंग का कॉस्ट, पेपर का कॉस्ट, जो डिज़ाइन करता है उसका कॉस्ट, और वो अकेले यूट्यूब हम अकेले भी कर लेंगे, चलो ठीक है, मैगज़ीन्स तो अकेले कर ही नहीं सकते हैं। तब मुझे 10 सालों में मुझे 100 लोग क्या 15 लोग ऐसे नहीं मिले हैं, या इवन 10 लोग ऐसे नहीं मिले हैं जो कहें कि हाँ मैं हर महीने तुमको 1,000 रुपये दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग जो चाहते हैं कि बहुजन मीडिया अच्छा काम कर रही है, और निश्चित तौर पे आप सहमत हो या ना हो, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, और अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। हमारी जितनी ताकत है हम उस ताकत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं देखता हूँ दिन भर भटकते हैं, बाइट्स लेके आते हैं, काम करते हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी में बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बड़ा मीडिया खड़ा हो, बहुत लोग चिंतित रहते हैं दलित मीडिया, बहुजन मीडिया, तो आप लोग आइए, किसी से संपर्क करिए, एक आदमी एक और मीटिंग करते हैं जहां पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठें, आपस में बात करें कि कैसे एक चैनल बनाया जाता है। हम सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी का काम मैं देख पाता हूँ, किसी का नहीं देख पाता हूँ, और असल में काम करने वाले अपने अलावा किसी का काम नहीं देखते हैं। सच्चाई तो ये है ना, वो अपना काम देखते हैं, व्यू देखते हैं। तो कभी कभी निराशा होती है कि एक भाग दौड़ की दुनिया है, यूट्यूब बहुत, रोज़ कितना कुआं खोदोगे भाई, थकता तो है ना आदमी। थोड़ी सी आर्थिक दिक्कतें हैं उस पर हम लोगों को, चूँकि मेरी मैगज़ीन है, मैंने पब्लिकेशन भी शुरू कर लिया, कैलेंडर्स भी हैं, तो हो जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड हैं उनके साथ चुनौतियां बनी रहती हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और इन दिनों मैं एक यूट्यूब की ट्रेनिंग कर रहा हूं, और अच्छी बात है कि वो पेड ट्रेनिंग है, वो पैसा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ें वो लोग बता रहे थे जो काम की है, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कि जो 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होते हैं उस पर तो ज़्यादा वो लगाने होते हैं एडवर्टीज़मेंट, उसका रहता है हमारे पास, हमारे हाथ में। तो उन्होंने एक चीज़ अच्छी बताई कि हमारा एवरेज वॉच टाइम क्या है, हमारी वीडियो के एवरेज कितने लोग देखते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, सब चैनल का अपना अपना होता है। तो अगर एवरेज 6 मिनट है हमारी वीडियो का व्यू, तो 6 मिनट के भीतर हम जाके, क्योंकि जो यूट्यूब खुद से एडवर्टीज़मेंट देता है ना, वो बाद में देता है, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट पे देता है। तो जब हम खुद से जाएं, उसको 3 मिनट पे सेट करें, 5 मिनट पे सेट करें, ताकि ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट चले और हमको आउटकम ज़्यादा मिले। जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने देखना शुरू किया, तो मेरे 25 ऐसे वीडियोज़ थे जो कम से कम 10-15 लाख चले हुए थे, और उसमें सब मैं 10 मिनट के बाद था। तो मैंने कहा, जो मुझे सिखा रहा था उसने कहा कि आपने तो लाखों का नुकसान कर लिया अपना, तो आपका नुकसान ना हो ये चीज़। वो ये भी एक चीज़ बात हो रही थी कि थंबनेल पे भी ज़्यादा ध्यान दें। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, उस ट्रेनिंग को करते हुए मुझे पता चला कि जो लोग भी ऊपर माल कुछ और बेच रहे हैं और अंदर कुछ और माल भरा पड़ा है, उन सबके चैनल आने वाले दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि यूट्यूब ने $15 बिलियन इस बात पे दिए हैं, किसी कंपनी से उसने टाई अप किया है। डेटा हो सकता है गलत हो, 15 बिलियन है कि 1.5 बिलियन है, मुझे रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो इस पे सिर्फ खर्च कर रहे हैं जो यह देखेगी कि कौन सा यूट्यूब चैनल सही खबर दे रहा है और कौन सा यूट्यूब चैनल गड़बड़ खबर दे रहा है। तो अभी यूट्यूब बढ़ते हुए फेज़ में है, तो अगर जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उनके सामने चुनौती है, वो थोड़ा खबरों को लेके ध्यान दें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपका ख़त्म हो सकता है। एक चीज़ और कि जो शॉर्ट्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनते हैं, वो भी अब आने वाले दिनों में जल्दी ही मोनेटाइज होने वाला है। ये नई इन्फॉर्मेशन है।
तो शॉर्ट्स भी आप लोग बनाइए, 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 1 मिनट का निकालिए। और शॉर्ट्स एक जो रिसर्च है उसमें पता चला कि 35 सेकंड से लेके 55 सेकंड के बीच में हमको रखना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने जो सीखी वो मुझे लगा कि आप लोग से साझा करनी चाहिए। और फील्ड में आप सबको एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का कैमरा, एक दूसरे का माइक पकड़ लीजिए, खबरें साझा करिए, मिलजुल के काम करिए और आप सब कोई आगे बढ़ें, खूब मेहनत करिए। सबका चैनल 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन हो, सब कोई लाखों कमाए। मेरी सबके लिए मंगल कामना है। थैंक यू सो मच। जय भीम।